नमस्कार दोस्तों। अफवाह तंत्र, झीलें, नदियां तथा बांध, जल संरक्षण विधियां और तकनीकियां, इससे संबंधित आप 150 महत्वपूर्ण हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। प्रथम क्वेश्चन है, कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की ओर आपके घग्गर नदी बहती है। वापिनी या बामणी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये आपके चंबल की सहायक नदी है। कवास, जब बाड़मेर में बाढ़ आई तो पानी निकास किसके द्वारा किया गया? लूनी के द्वारा। अनास, एरू, चाप किसकी सहायक नदियां हैं? माही की है। राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। तो राजस्थान की कौन सी झील है वो राष्ट्रीय झील कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो स्वरूप सागर नहीं है। इसमें आपके केंद्र का 60 और राज्य का 40 है। पहले कितना था? 70-30 था, जिसे बदलकर 60-40 कर दिया है। महिलावा का जालरा आपके गुलाब सागर जोधपुर में है। कौन सा सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों पार्वती वाला सुमिलित नहीं है, बाकी इसमें सभी सुमिलित है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो काली सिंध की सहायक नदी है चंबल। अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है। तो सागी संबंधित नहीं है। राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन है आपके बनास बनाती है। अब दोस्तों कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? चंबल व माही का नहीं होता है। अगला है, किस समूह का उद्गम राजस्थान से नहीं है? तो दोस्तों गंभीरी, पार्वती, काली सिंध और परवन का नहीं है। बेमेल युग्म को चुनना है। तो दोस्तों बेमेल यानी अलग कौन सा है? तो पार्वती मोरन से संबंधित नहीं, बाकी सभी सुमिलित है। कौन सा सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपके ब्राह्मणी, टोंक, भीलवाड़ा वाला संबंधित नहीं है, बाकी सभी सुमिलित है। लवणीय गर्त है? तो दोस्तों नहीं है, पूछा है तो आपके कायलाना नहीं है। कायलाना एक मीठी झील है। कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों गढ़सीसर आपके जैसलमेर में है, न कि जोधपुर में। चंबल नदी पर बने बांध में कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है? राजस्थान में स्थित नहीं है यदि पूछे तो आपके वो कौन सा है? आपके गांधी सागर नहीं है, बाकी कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो इसका आंसर क्या राइट होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ए बी डी। ए बी और डी। देखो इसमें सी ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है? तो ए बी डी इसमें राइट होगा। दे ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट होगा। गांधी सागर आपके कहाँ पे? मंदसौर एमपी में है। कहाँ पे है? मानपुरा, बानपुरा पठारों के मध्य स्थित है ये आपके गांधी सागर, एमपी। तो इसमें दे ऑप्शन इसमें राइट होगा। जो राजस्थान में बांध है वो 3 स्थित है। अगला है आपके, कौन सी माही की सहायक नदी नहीं है? तो माही की सहायक नदी जोजड़ी नहीं है। जोजड़ी है लूनी की सहायक नदी है। किसकी है? लूनी की सहायक नदी है जोजड़ी। किसकी है? लूनी की है, याद रखेंगे। अगला है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में शामिल नहीं है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में आपके लूनी शामिल नहीं है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपके जय समंद वाली है। कौन सी है? जय समंद मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों लूनी, सागी, काली सिंध, निवाज और माही आऊ वाली इसमें गलत है, बाकी सभी सम्मिलित है। कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है? तो दोस्तों सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है, वो आपके कौन सी है? कांतली है। तो दोस्तों रूपनगढ़, खंडेला और खारी ये सभी क्या है? आपके सांबर झील में अपना पानी उड़ेलती है। उद्गम स्थल दे रखे हैं दोस्तों, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बनास का खमनोर की पहाड़ियाँ सही है। बैराट का आपके खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है। बाण गंगा आपके बैराट जयपुर में है। बेडस वाला इसमें गलत है। कांतली, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में है, ये सभी सम्मिलित है। से ऑप्शन इसमें गलत है। डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर किसके भाग हैं? तो दोस्तों लोनी बेसिन के भाग हैं। कौन सी झील राजस्थान की प्रसिद्ध खारी झील है? तो दोस्तों प्रसिद्ध खारी झील आपके सांबर झील है, जिसमें नमक उत्पादन ज़्यादा होता है। कौन सी नदी अजमेर में प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों आपके मानसी नदियाँ अजमेर में प्रवाहित नहीं होती है। जवाई शहर के किनारे, तो दोस्तों जवाई नदी के किनारे, जवाई नदी के किनारे सुमेरपुर पाली है। सुमेरपुर पाली आपके जवाई नदी के किनारे। वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रही थी? तो चर्चा का विषय रहा था आपकी सांबर झील में पक्षी बहुत ज़्यादा मरे थे। निक्की झील आपके माउंट आबू सिरोही में है। कागदी पिकअप जल संग्रहण यानी बांध कहाँ पे है? तो दोस्तों माई वजह सागर बांध से है। भीम सागर, तो भीम सागर आपके कहाँ पे है? झालावाड़ में। बिसलपुर बांध अवस्थित है। तो बिसलपुर आपके बनास नदी पे है और टोंक में है। अगला है, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों जवाई आपके लूनी की सहायक नदी है। कौन सा जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? तो कौन सा बांध है वो आपके? तो कोटा बैराज जल उत्पादन नहीं, जल विद्युत नहीं उत्पन्न कर रहा है। अगला है, कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? पूर्वी मैदान में, तो पूर्वी मैदान में आपकी कांकनी प्रवाहित नहीं होती है। कांकनी है मसूरी नदी,
तो दोस्तों ये आपके कहाँ पे प्रवाहित होती है? जैसलमेर, बाड़मेर, ये कहाँ की है? काकनी है, मुसरुद्दी नदी। द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण संबंधित है तो कौन से जिले में? तो आपके जयपुर में। राजस्थान के किस प्रदेश में बीड़ मिलते हैं? तो बीड़ चंबल में मिलते हैं, यानी उत्खात भूमि। श्यामपुरा व भाट नहर किससे निकाली गई है? तो दोस्तों ये आपके जयसमंद झील से निकाली गई है। आना सागर कहाँ पे है? अजमेर में है। सामर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? तो दोस्तों सामर झील का निर्माण आपके वासुदेव चौहान ने करवाया था। कौन सा बालासन का उदाहरण है? तो दोस्तों बालासन का उदाहरण आपके है सांबर झील। खड़ीन क्या है? तो दोस्तों खड़ीन है वो आपके जल संरक्षण तकनीक है। लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है आपके रंगाई छपाई उद्योग। अगला है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों आपके माही वाकल वाला सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी इसमें क्या है? सम्मिलित है। बांकली बांध है तो बांकली बांध है वो सूखड़ी नदी पर है, जालोर। अगला है राजस्थान में चम्बल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो है बनास। कौन सी है? बनास। अब दोस्तों अभी यदि आपसे सम्मिलित पूछे चम्बल की सहायक नदी कौन सी है? तो चम्बल की सहायक नदी आपसे हो जाएगी पार्वती। लूनी की कौन सी हो जाएगी? तो लूनी की आपकी हो जाएगी जवाई। कौन सी हो जाएगी? जवाई। माई की यदि आपसे पूछे तो माई की कौन सी हो जाएगी? आपके ये हो जाएगी जाखम। और बनास की कौन सी हो जाएगी? बेड़च। तो ए के बाद में सी के बाद में वापस ए के बाद में नहीं सी और डी वापस ए और बी। बेड़च नदी का उद्गम है तो बेड़स नदी का उद्गम आपके गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर वाली से। बनास की सहायक नदी नहीं है तो दोस्तों पार्वती है, वो बनास की नहीं है, चंबल की है। राजस्थान की वह एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो दोस्तों जैसे यह है तो इधर से बेके इधर से आती है तो यह आपका है माही। टोंक शहर आपके किस नदी के किनारे बसा है? बनास नदी के। खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष है? तो दोस्तों ये टेथिस सागर का अवशेष है। निम्न में से बिन वर्ग की झील का चयन करना है तो दोस्तों इसमें आपके पिछोला झील मिट्टे की है, बाकी सभी ये क्या खारी है। तो हमें उद्गम देखना है दोस्तों, तो लूनी का उद्गम है आपके नागपाड़ अजमेर से होता है, सही है। तो इसमें सी ऑप्शन कहाँ पे है? इसमें और इसमें है। और उसके बाद में बेड़च है तो बेड़च का गोगुंदा की पहाड़ियों से ए है तो इसमें ये बी ऑप्शन राइट होगा। इसमें सोम है आपके बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ हैं, माई है वो विंध्याचल पहाड़ियाँ है। जग मंदिर व जग निवास प्रसिद्ध है तो दोस्तों पिछोला झील। कुछ कथन दे रखे हैं तो कौन सा सुमिलित यानी को सही उत्तर का चयन करना में? तो एरनपुरा जवाई नदी के बाएं किनारे स्थित है, सही है। चंद्रावती एक प्राचीन नगर है जो पश्चिमी सूखड़ी नदी के बाएं किनारे स्थित है, जो इसमें क्या है? गलत है। आबू रोड पश्चिमी बनास के बाएं किनारे, ये भी सही है। शिवगंज है वो जवाई नदी के बाएं किनारे, ये भी सही है। तो दोस्तों 1, 3 और 4 इसमें राइट होंगे। चंबल नदी कथन दे रखे हैं तो कौन सा कथन सही है? तो चंबल नदी बारामासा नदी है, सही है। गगन नदी कालिका के पास हिमालय पर से निकलती है, ये भी सही है। कांकनी नदी जाने दो इसे। कांकनी नदी जैसलमेर नगर से 22 किमी दूर दक्षिण में स्थित कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी इसमें सही है। बाणगंगा नदी जयपुर की बैराट की पहाड़ी से निकलती है, ये भी इसमें सही है। तो सभी इसमें क्या है? राइट हैं। अगला है 58वां क्वेश्चन है नदियों के संबंध में है तो दोस्तों इसमें कौन सा सम्मिलित सही दे रखा है? तो सांगोद उजाड़ नदी है वो काली सिंध की सहायक नदियों के दाएं किनारे स्थित है, सही है। और इसमें बालोतरा लूनी नदी के दाएं किनारे स्थित, सही है। आपके बेणेश्वर सोम नदी के किनारे स्थित है तो दोस्तों ये गलत है। देव सोमनाथ सोम नदी के किनारे स्थित है तो सही ऑप्शन इसमें राइट होगा। राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युगम, तो दक्षिणी दिशा में आपके माही व चंबल। अगला है कथनों पर विचार करना है तो कौन सा कथन है वो सही है? तो दोस्तों इसमें आपके लूनी नदी राजस्थान मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों से प्रवाहित होती है, गलत है। बेड़स नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है, सही है। चंबल नदी राजस्थान दक्षिण पूर्व से प्रवाहित होती है, भी सही है। तो दोस्तों इसमें खे व गे सही होगा। मिट्टी का कटाव की समस्या राजस्थान में मिट्टी का कटाव प्रमुख कारण है तो दोस्तों इसमें कथन व कारण दोनों भी सही है, क्योंकि जब नदियाँ बहेगी तो कटाव होगा, तो ये कटाव की समस्या है। अब दोस्तों सुमिलित नहीं है तो पूछा है तो पहला वाला सुमिलित नहीं है, बाकी माही जाकम काली सिंध परवन पार्वती माजम सही है। उद्गम स्थल का यदि आपसे पूछे तो दोस्तों उद्गम स्थल के बारे में देखते हैं तो लूनी नदी है आपके नागपाड़ से है। चंबल है आपके कहाँ पे होती है चंबल? तो चंबल आपके जानपाऊ की पहाड़ियों से, बनास खमनोर की पहाड़ियों से, और बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से, गग्गर आपके शिवालिक पहाड़ियों से। गढ़सीसर आपके जैसलमेर में है। आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं तो दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली नदियां आपके कांतली है और आपके साबी है।
सिंचाई परियोजना और जिला दे रखा है, तो दोस्तों सुमिलित नहीं पूछा है। दोस्तों इसमें आपके सिद्धमुख वाला सुमिलित नहीं है, बाकी सभी इसमें सुमिलित है। जैसे जवाई पाली सही है, बिसलपुर टोंक सही है, पांसना करौली सही है, सिद्धमुख गंगानगर वाला इसमें क्या है, गलत है। अगला है बांकली बांध। तो दोस्तों बांकली बांध आपको मैंने बताया था कहाँ पे है, जालोर में। कहाँ पे है, जालोर में। सोम कमला अमला आपके कहाँ पे है, डूंगरपुर में। मोरेल बांध कहाँ पे है, और जाखम बांध कहाँ पे है, जाखम प्रतापगढ़ में। मोरेल बांध है आपके सवाई माधोपुर में। तो इसमें आपके हो जाएगा MSC हो जाएगा, तो C इसमें है, तो इस दोनों में से होगा। C के बाद में आप देखेंगे D, तो D इसमें आ गया। उसके बाद में आएगा B के बाद सवाई माधोपुर आ गया, जाखम का प्रतापगढ़ आ गया, तो B ऑप्शन इसमें राइट होगा। नवनेरा बांध। तो नवनेरा बांध दिगोद में है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो बजाज सागर बांध है वो नहीं है सुमिलित, बाकी सभी सुमिलित है। उमेश सागर बांध भीलवाड़ा, जुवाई पाली, राणा प्रताप चित्तौड़। मेजा बांध है वो कोटा नदी भीलवाड़ा, तो दोस्तों सही है। भीम सागर झालावाड़ सही है, जवाई पाली सही है। पार्वती बांध इसमें गलत है, जाखम प्रतापगढ़ सही है। वर्षा जल संग्रहण लाभप्रदायक किसके लिए, तो दोस्तों भूमिगत जल स्तर सुधार के लिए वर्षा जल संग्रहण महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ बांध दे रखे हैं, तो दोस्तों इसमें हमें सम्मिलित करना है। तो जवार सागर बांध कहाँ पे स्थित है, राणा सागर और उमेश सागर और माही बजाज सागर। तो जवाई बांध है, ये आपके जवाहर सागर बांध कहाँ पे है, तो ये आपके हो जाएगा कोटा में। राणा प्रताप सागर कहाँ पे है, तो राणा प्रताप आपके हो जाएगा चित्तौड़। तो BA कहाँ पे, ये आ गया। उमेश सागर कहाँ पे है, उमेश सागर भी आपने पढ़ा भीलवाड़ा। माही बजाज सागर बांसवाड़ा, तो इसमें भी ऑप्शन राइट होगा। सबसे लंबा बांध यदि आपसे पूछे तो माही बजाज सागर वाला बांध है। पांचना बांध आपके करौली पे है। बजाज सागर बांध किस नदी पर है, माही नदी पर। गांधी सागर बांध है अवस्थित है, तो दोस्तों चंबल परियोजना पर। चंबल नदी के संबंध में कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है, तो दोस्तों ये आपके गांधी सागर बांध नहीं है। कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध है, वो राजस्थान में नहीं है। कहाँ पे है, MP के मानपुरा या भानपुरा पठारों के मध्य स्थित है, मंदसौर जिले में। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन का निर्माण किया जाता है। अब वर्षा जल संग्रहण वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जोधपुर में। याद रखेंगे रानीसर जोधपुर। लूनी जोजड़ी सही है, बनास मेनाल सही है, चमल पार्वती सही है, और बाण गंगा वाला ये गलत है। राजस्थान की किस झील को रामसर आदर भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है, तो दोस्तों रामसर आदर सूची में आपके है सांबर झील को सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित नहीं यानी सत्य कथन नहीं है, तो दोस्तों बिशलपुर बांध है वो आपके इससे संबंधित नहीं है। चित्तौड़ राणा प्रताप सही है। मानसी बिशलपुर बांध आपके कहाँ पे आपको बताना है, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और जयपुर। अगला है मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में है, प्रतापगढ़ आपके झाकम में सही है। पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है, पचपदरा आपके बाड़मेर की झील है। कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है, तो दोस्तों ये आपके ताप्ती नदी नहीं बहती है। मेजा बांध कोठारी पर। सत्य कथन के बारे में यदि हम पूछे, तो दोस्तों सबसे बड़े खारे पानी की झील राजस्थान की सही है। सांबर झील 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ये भी सही है। तो 69 डिग्री तो आपके जैसलमेर हो गया, तो यहाँ पर भी आएगा 74-75। तो इसमें A और R दोनों इसमें क्या है, सत्य है। कौन सी झील खारे पानी की झील है, तो दोस्तों पचपदरा बाड़मेर वाली। बजाज सागर माही, बजाज सागर माही। एक मीठे पानी की झील नहीं है, मीठे पानी की झील नहीं है, तो वो आपके ताल छापर चूरू वाली खारे पानी की झील है। राजस्थान की उत्तर दिशा में प्रवेश करती है, तो दोस्तों गग्गर नदी जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। जाखम बांध है आपके प्रतापगढ़ जिले में है। कुराल नदी है वो आपके बूंदी से संबंधित है। अगला है 3 नदियों का संगम होता है, तो दोस्तों आपके डूंगरपुर में। माही बजाज परियोजना से लाभान्वित जिला है आपके बांसवाड़ा। अंत्य प्रवाह वाली नदी नहीं है, अंत्य प्रवाह वाली नदी आपके वाकल नहीं है। बाण गंगा, खंडेला और मेंढा ये सभी अंत्य प्रवाह वाली नदियाँ हैं। कौन सी नदी दोस्तों बाण गंगा नदी है कहाँ पे विलुप्त होती है, आप बताइए कौन से अभ्यारण्य में। अगला है वो कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है, तो मेंढा। अगला है जयपुर जिले से होकर प्रभावित होती है, तो जयपुर जिले से प्रभावित आपके बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से। कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है, तो दोस्तों वह आपके है बनास का। कामधेनु राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है, चर्मणवती या कामधेनु। अगला है हमें लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं, तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे, तो दोस्तों किस क्रम में पाएंगे, तो ये हम पाएंगे पहले तो हम गुइया पाएंगे, गुइया के बाद में हम पाएंगे वांडी, तो गुइया वांडी, और उसके बाद में हम पाएंगे सोकड़ी, सोकड़ी के बाद में हम पाएंगे जवाई। तो 4 2 3
1, 4 2 3 1। पुष्कर झील में 52 घाट है। कितने घाट है? 52 घाट है। अगला है नदी है, किस नदी की विशेषता है? इसका उद्गम कोमलगढ़ के निकट पहाड़ियों से होता है, मेवाड़ के मध्य गुजरती है, बेड़ा शाही नदी है। तो ये दोस्तों बनास है। तालाब सही धौलपुर बंद विराट भरूच गढ़सीसर आपके जैसलमेर में, गलताजी जयपुर में। बाण गंगा खमनोर, ये इसमें गलत है। खमनोर की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बनास, माही, इन दोनों में से आपको बताना है। कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र में शामिल नहीं है? बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में आपके लूनी शामिल नहीं है। अब आपको बताना है कि नदी व्यावसायिक नदियाँ और सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों आपको माही वाकल वाला सुमिलित नहीं है, बाकी सभी सुमिलित है। अगला है बेडस नदी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गंभीरी, जावेद पहाड़ियाँ, बाणगंगा, बैराट पहाड़ियाँ, माही खमनोर की पहाड़ियाँ। तो माही नहीं है, खमनोर की पहाड़ियाँ। बनास नदी है, वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला है चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से। कौन सी है? वो जवाई नदी के किनारे है स्थित है। तो दोस्तों ये आपके जालोर। राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। पूर्वी मैदान आपकी कांकनी नहीं होती है, पश्चिमी होती है। राजस्थान में माही नदी ने उन्हें से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों कौन सा युग्म सही है? वो आपके सोम वायु वाला, बाकी सभी गलत है। अर्जुन की गंगा, बाण गंगा। चंबल की सहायक नदी है। तो दोस्तों चंबल की सहायक नदी आपके बनास है। राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो आंतरिक अफवाह में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों आपके झाकम नहीं है। सर्वाधिक विस्तृत जल संग्रहण वाली नदी कौन सी है? बनास है। डाई है। तो डाई है, तो अजमेर से संबंधित है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। तो दोस्तों सोम नहीं बहती है, डूंगरपुर वाले क्षेत्र में बहती है। अगला है अंत्यप्रवाह से तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ये आपके पश्चिमी बनास। जल राजस्थान में जल द्वारा प्रदान सबसे अधिक किस नदी? तो आपके चंबल नदी द्वारा उत्खात भूमि का निर्माण करती है। अपुआ बेसिन का उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछे तो दोस्तों आपसे साबी, बाण गंगा, बेड़च और सोम। काली सिंध नदी चंबल में मिलती है, कहाँ पे? तो दोस्तों कोटा में। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो दोस्तों ये बाण गंगा मिलती है। अब दोस्तों साबी है, वो आपके कहाँ से निकलती है? तो साबी आपके सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कांकनी है, वो कांकनी आपके खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। बाण गंगा, तो बाण गंगा आपके निकलती है बेराट से। और कांतली आपके गलत हो गया, साबी तो आ गया ये सेवर की पहाड़ियाँ, और उसके बाद में बाण गंगा हो गया बेराट की पहाड़ियाँ, और कांतले हो गए आपके खंडेला की पहाड़ियाँ, और कांकनी होगी कोटड़ी गाँव। सही है। तो इसमें आपके 1 2 3 4 सम्मिलित हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों अनास सम्मिलित नहीं है। सहायक नदियों सम्मिलित के बारे में दे रखा है। तो दोस्तों बनास में संबंधित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित है। अंत्यप्रभा की नदी नहीं है। तो दोस्तों सागी है, वो अंत्यप्रभा की नदी नहीं है। सामर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। तो दोस्तों कांकली नहीं गिरती, बाकी सभी गिरती हैं। रुंडी सरिता नदी कहलाती है आपके बाण गंगा। वाकल, वेतरक, मेसवा, हाथीमती, तो दोस्तों ये आपके साबरमती की है। मध्य प्रदेश होता है जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उडेलती है, आपकी माही नदी। इजराइल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपातंत्र का भाग है? तो बंगाल की खाड़ी का। साबी नदी का उद्गम है? तो दोस्तों जयपुर सेवर पहाड़ियाँ। जल संग्रहण में सर्वाधिक है आपके बनास का। कौन सी नदी चंबल अफवाह परवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जाकम वाली सम्मिलित नहीं है। अगला, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? माही को। लूनी निम्न में से सहायक नदियों जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है वो आपके जोजड़ी। राजस्थान यानी पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राजप्रस्थी किस झील के स्थित है? तो दोस्तों राजसमंद झील। नवलखा झील कहाँ पे है? दोस्तों बूंदी में है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों आपके कोलाहित नहीं आती है। ताल छापर अवस्थित है? तो दोस्तों ताल छापर आपके चूरू में अवस्थित है। जेत सागर तालाब आपके जेत सागर बूंदी में है। नवल सागर तालाब आपके बूंदी में स्थित है। आपके जेत सागर और नवल सागर कहाँ पे है? बूंदी में है। अब अगला जग मंदिर और जग निवास, ये आपके वापस क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों पिछोला झील।
अगला है जो कार्यक्रम है दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, तो दोस्तों इसमें फतेह सागर, निक्की झील, आना सागर, पिछोला, पुष्कर और मान सागर, ये 6 झीलें इसमें शामिल है। याद रखेंगे 2001 से ये कार्यक्रम लागू हुआ था। पहले इसमें केंद्र का अनुपात 70 और राज्य का अनुपात 30 था, लेकिन अब 60:40 कर दिया, केंद्र का 60 और राज्य का 40। ये 6 झीलें आप याद रखेंगे। लवणीय झील नहीं है तो दोस्तों कोलाइज मीठी झील है। तो दोस्तों बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे, इसलिए समझ आते हैं, और अगले वीडियो में हम और कुछ ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।